जी आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है साहब। भरोसा नहीं है मतलब? क्या मतलब क्या है? कहीं से भी मुंह उठा के यहाँ पर आकर खड़े हो गए। भरोसा मुझे नहीं है तुम पर, अब क्या करोगे? कूल डाउन, कूल डाउन। ये ठीक कह रहे हैं। सवाल स्कूल के बच्चों की सिक्योरिटी का है। देखिए आप पास दिखाकर जाइए। अरे रुकिए साहब, साहब आप भागिए, तब तक मैं इसे भरोसा दिलाता हूँ। चलिए आप बाहर चलिए। 1 मिनट। वेरी प्लीज टू सी यू हियर। क्या कर रहे हो तुम? पीछे से घुसे हैं सर। ये नहीं है कौन है? इसके साथ कैसे पेश आना चाहिए कुछ समझते हो या नहीं? प्लीज डोंट फायर हिम सर। ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं बाकी में जल्दी में था इसलिए आपको तकलीफ उठानी पड़ी। सॉरी। लेट्स कंटिन्यू सर। यस प्लीज प्लीज। अरे मेरा भतीजा कब जीत चुका है। क्या बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ देव। आदि आज जम के सेलिब्रेशन होगा और उसमें और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप सेलिब्रेशन क्यों। आदि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। देव की जीत की खुशी के नाम मैंने शराब, डोंट बिलीव मी? क्या? अरे थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चलो शैंपेन लाओ। अरे लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि आपने शराब छोड़ दी। 20 सेकंड के लिए छोड़ दी मैंने। ओह अच्छा। क्या शैंपेन को यहाँ आने में उतना टाइम तो लगेगा ना, तो तब तक के लिए मैंने छोड़ दी। शायद बोलना भूल गया मैं। अरे शैंपेन लाओ। नहीं, आप शराब नहीं पिएंगे। थोड़ी ना। अच्छा टॉस कर दे। ओके ठीक है। अरे मैं हेड्स आया तो ही पीऊंगा। हाँ? और टेल्स आया। टेल्स है तो ऑब्वियसली नहीं पीऊंगा। चलो टॉस करो। टेल्स। और आप शराब नहीं पिएंगे। थैंक यू सो मच। मैं क्या कह रहा हूं कि पहली बार तू जीता, अब देखते हैं दूसरी बार कौन जीतता है? चल। एक मंगे खुजली वाले। नहीं बेटा, स्कूल वालों पे ऐसे गुस्सा नहीं होते। अरे मम्मी, उन लोगों ने देव को सिल्वर ट्रॉफी दी। अब देव अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाएगा, मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा? तू अपने ही दांत दिखाना, वो तो चक चक सोने के है ना। आपने मुझे गौरव मामा की तरह बेवकूफ समझा है क्या? अब मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। आप मुझे 2000 रुपए दीजिए। बेटा। अच्छा चलो 1500। शैतान, पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालता है हमेशा। ये ले। नहीं ब्रिजेश, नो नेवर। तुम इसे 1500 रुपए बिल्कुल नहीं दोगे। ओनली 1000। देखो बेटा, अभी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, थोड़ी बचत करना सीखो। ओके चलो, मैं पान खा के चला लूंगा। पान खाता है? मैंने तो कभी देखा नहीं इसे पान खाते हुए। अरे मामी, आपने मुझे देखा कहाँ है? अरे गौरव मामा को पान खाना किसने सिखाया? मैंने सिखाया है। चैंपियन। ओह माय सनी। बेटा हो तो ऐसा। हाँ, और माँ बाप हो तो आप लोगों जैसे। What do you mean? क्या खूब टैलेंट भर रहे इसके भीतर। देखो किन्नरी, टैलेंट की तो तुम बात ही मत करना, ओके? तुम्हें पता है, अरे मेरे ब्रिजेश ने क्या टैलेंट भरी है इसमें। लेकिन स्कूल वालों ने टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं दिया। अब ये मैं किससे बताने जाऊं? मुझे बताइए ना। हाँ, अनमोल बताओ बेटा, क्या क्या सिखाया तुम्हारे पापा ने एक रात में? Come on, my Shaolin. चुम्मा 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 चुम्मा। या! या! टाइमेची। चैंपियन। मंकी।
मंकी से देखे मंकी मंकी कम ऑन शाओलिन थ्रो नाउ गॉटचा चैंपियन देखा किन्नरी मैंने कहा था ना माय सनी बॉय बेटा हो तो ऐसा आप 10 बार हार चुके हैं भैया। मैं क्या कहता हूं कि पिछला सारा भूल जाते हैं, ओके? ये लास्ट एंड फाइनल, हेड्स आया तो ही पीऊंगा, ओके? वो भी कप में, सिर्फ एक कप। सिर्फ एक कप। चलो चलो चलो। कोई बात नहीं, सिर्फ एक कप। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक कप। इसमें हाँ, कप नहीं 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 नहीं, आदि 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 तय हो चुका है। डन इज डन। अब देव की जीत की खुशी देव के इस कप में सेलिब्रेट करें। दिव्या, तुम? नहीं, सचिन तेंदुलकर। कैसी हो? देख लो, बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच कि तुमने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती ना दिव्या? मुझे तुम पर गर्व है आदित्य। तुमने जो किया अगर वो नहीं करते तो मैं अपने आप से नफरत करती। देव कैसा है? बहुत खुश है। उसकी जिंदगी में जैसे खुशियां ठहर सी गई हैं। 24 घंटे पापा पापा करता रहता है। पापा? उसे पता तो नहीं ना कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम है? उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके पापा कभी गलत काम नहीं करते। उसे ये नहीं पता कि तुम जेल में क्यों हो। और चलना भी नहीं चाहिए दिव्या। वो बच्चा है, वो समझ नहीं पाएगा कि किन हालात में मैंने ये सब किया है। अगर वो मुझसे नफरत करने लगेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपनी कहानी कंप्लीट करो। जब सबको तुम्हारी कहानी के बारे में पता चलेगा तो देव के साथ साथ सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। वही कर रहा हूं मैं। और एक बात मैं सबसे खास करके तुमसे कहना चाहता हूं दिव्या, कि तुम हर पल मेरे दिलो दिमाग में समाई रहती हो। आई लव यू सो मच दिव्या। अब कह रहे हो? जब कहने का वक्त आया था तब तो नहीं कहा था? कब नहीं कहा था? याद करो, उस दिन मैं कितनी खुश थी। मैं और मौसी देव ने ट्रॉफी जीती है, तो इस खुशी में कुछ स्पेशल बनाते हैं। धान साग बनाए, धान साग और ब्राउन राइस, और बेबी अनियन को बारीक से काट के उसको विनेगर में डाल के थोड़ा नमक और मिर्च। हर नमक कम पड़ रहा है तो मेरे आंसू है। वेरी गुड। तो मिर्च हम किन्नरी की जुबान से ले लेंगे। अब तो आंसू भी कम पड़ते मेरी आंखों से। इतनी क्राइसिस चल रही है, अब ये मैं किसे बताने जाऊं? पूनम दीदी, आप इधर आइए, बैठिए। आप बताइए, आप क्यों रो रही है? क्या हुआ है? रो नहीं तो क्या करूं दिव्या? तुम्हें पता है मेरे बेटे अनमोल ने किन्नरी के सामने गौरव का एक छोटा सा भांडा फोड़ दिया कि उसे ऑफिस में से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है।
तो मेरे बेटे पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया उस झूठे ने। You won't believe, अभी कुछ दिन पहले एक मॉल में से घड़ी की दुकान में से मेरे बेटे ने घड़ी उठाई और घर पे आकर मुझे दिखाई। मम्मी मम्मी ये देखो मैं घड़ी लेकर आया। मैंने कहा अनमोल कहाँ से उठाई? अगर वो चाहता तो बेचारा मुझे झूठ बोल सकता था कि मम्मी मम्मी मैंने जूते की दुकान से उठाई या फिर मैंने वेजिटेबल की दुकान से उठाई, लेकिन नहीं, मेरे सनी बॉय ने सच कहा कि मम्मी मम्मी मैं घड़ी की दुकान से उठा कर लेकर आया। इतना सच्चा है मेरा सनी बॉय। अच्छा, और उस पे अगर कोई झूठ बोलने का इल्जाम लगाए तो मैं रोऊंगी नहीं। पूनम पूनम पूनम, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ कि जिससे तुम्हारे चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। क्यों चाची, आपको फिर से किसी ने रेखा कहा? अरे नहीं, ये मैगजीन्स वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मिस इंडिया में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखा मैंने कहा था ना कि पूनम जरूर हंसेगी। मैंने मैगजीन वालों से कहा गाइस 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 आई एम मच ओल्डर, तो मानने को तैयार ही नहीं है। एट लास्ट मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा, तब जाकर वो माने दैट आई एम 34। आप मुझसे बड़ी हैं। गुड जोक। सुनो ना दिव्या, उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स और ये मिठाई का डिब्बा दिया, तो मिठाई तुम खा लो दिव्या। ये मिठाई तुम ऐसे ही मत खाना। तो कैसे खाऊं? उबाल के खाएं। नहीं, आदिति के सामने खाना। जब वो तुम्हें मना करेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। किन्नू मेरी बात तो सुनो। मुझे जवाब दो डॉक्टर। किन्नू सच बोलो, तुमने सुमित्रा को अपनी गोद में बिठाया था कि नहीं? मेरी बात सुनो, मैं उसका वजन चेक कर रहा था। किन्नू अच्छा वजन चेक करा था? बेटा कौन सी आंखों में तुम्हारे दिखो तो आज सारा स्ट्रिंग ढीला ना कर दिया ना तो मेरे। क्या हो रहा है ये? छोड़ो। क्या हो रहा है ये? अब क्या हुआ? भाभी ये मेरा विश्वास नहीं कर रही है। भाभी देखो, मुझे ऑफिस से सस्पेंड नहीं किया है, मैंने खुद 1 महीने की छुट्टी ली है। वो क्या है, मेरी शूटिंग है हिमालय में। वो फिल्म है साधु और शैतान, जिसमें मैं साधु का रोल कर रहा हूँ। भाभी फिर झूठ, शैतान को साधु का रोल मिला है। मामा जी, पापा ने कहा है कि आपके मॉरिशस जाने का और उधर रहने का इंतजाम हो गया है। 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, 2 लाख पापा का एक्स्ट्रा और 20,000 मेरा कमीशन। देखा भाभी कितना झूठ बोल रहा है और पीछे से बच्चे को इशारा कर रहा है। डफर। भाभी ये झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मामी ये लीजिए डंडा। ला ला बेटा ला, तू ला। हाँ डंडा देता है। खुद पर ट्राई करूं पहले? कमीशन चाहिए? छोड़ो। क्यों छोड़ो मैं? आपने सुना नहीं? पहले बोला हिमालय में शूटिंग है, अचानक मॉरिशस पहुंच गया हिमालय से। भाभी वो स्टोरी ऐसी है ना भाभी। मैं हिमालय में तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या की गर्मी से बर्फ पिघल के पानी हो जाती है। अब पानी दिखाना है तो मॉरिशस जाना ही होगा ना भाभी। हमारे बाथरूम में शिफ्ट करवा दो शूटिंग, वहाँ तो 24 घंटे पानी आता है। बाथरूम में पानी मारना चाहिए तुम्हें। गौरव तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, शांत जाओ। झूठ कितना झूठ बोलता है भाभी। पहले भी 2 बार पकड़ा है मैंने। मॉरिशस जाएगा, वहां न जाने किस को गोद में बिठाएगा। कहीं नहीं जाएगा वो। और तुम तो जानती ही हो गौरव थोड़ा अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, पर उनके दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। दिल में नहीं है, गोद में है। तुम भी तो उसे कितना मारती हो, चिल्लाती रहती हो, डांटती रहती हो। कुछ कहता है वो? कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है किन्नरी। खाक प्यार करता है। यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, टेस्ट कर लो। टेस्ट? सुरेखा चाची ये मैगजीन देकर गई है, इसमें एक लव टेस्ट है। कुछ क्वेश्चंस है, उसके जवाब दो, फिर मालूम पड़ जाएगा गौरव तुम्हें प्यार करता है कि नहीं।
ये देखो। क्या टेस्ट करूं भाभी? आदित्य भैया कितना प्यार करते हैं आपसे, उसका एक अंश भी गौरव करता होता ना तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। Thank you so much for this magazine. मेरा पति उल्लू है, गधा है, उल्लू का पट्टा है और चाहे जो भी है, लेकिन प्यार तो सिर्फ मुझे ही करता है। मैंने ये मैगजीन के सभी क्वेश्चन ट्राई कर लिए और सभी के जवाब सेम आए। यानी उसकी गोद में चाहे कोई भी हो, लेकिन दिल में तो मैं ही हूँ। तो हो गई तसल्ली? हाँ, वो तो हो ही गई, लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली के तौर पर उसे एक वार्निंग दे दी। आइंदा मेरे अलावा किसी और को अपनी गोद में बिठाने की शूटिंग भी की तो उसकी आगे की कहानी मैं लिखूंगी। आप भी ट्राई कीजिए ना, मजा आएगा। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आदित्य भैया तो आपके पैरों के नीचे हथेली बिछाते हैं। फिर भी दीजिए ना, ट्राई कीजिए, मजा आएगा। अच्छा लाओ। मैं पढ़ती हूँ ना। हम कैसा है आपका पति खेलते हैं। पहला सवाल है, लास्ट 2 तस्वीरें आपके पति ने किसके साथ खिंचवाई थी? ये लीजिए उसके 4 ऑप्शन। ए, अकेले खिंचवाई थी, मतलब वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। बी, पूरी फैमिली के साथ खिंचवाई थी, मतलब वो एक अच्छे केयरटेकर है, पूरी फैमिली को एक सूत्र में बांध के रखी है। सी, आपके साथ खिंचवाई थी तो समझिए आपसे बहुत प्यार करते हैं। डी, बच्चे के साथ खिंचवाई थी, मतलब वो एक अच्छे फादर है। अब जवाब दीजिए। जल्दी करो दिव्या। मम्मा, अभी आओ। रेडी रेडी रेडी। रेडी? चीज। चलो चलो चलो। अरे दिव्या, तुम 2 सेकंड लेट हो गई। रोल खत्म। भाभी, ये भाभी, जवाब। वो अब सी मेरे साथ ही खिंचवाई थी। ग्रेट, आप जीत गई। मैंने आपको कहा था ना। चलिए, अब हम दूसरा सवाल ट्राई करते हैं। आपके पति सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या कहते हैं? ए, आज एक बढ़िया सा टिफिन बना कर देना, मतलब उनको सिर्फ खाने में दिलचस्पी। बी, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, मतलब उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। सी, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। और डी, अगर वो कुछ कहते ही नहीं तो समझिए आपकी मैरिज लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। अब जवाब दीजिए।